शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है, इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। तो आज बाबा ने कहा ये जो मीठा झाड़ है, यानी कि बाबा कहते हैं इस दैवी गुणों को ही बाबा ने कहा माया लगती है, इसलिए बाबा ने कहा याद करते रहो, मन मना भव का मंत्र लेते रहो, बाबा की याद में रहो, तो इस झाड़ को कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि बाबा की छाया में है ये झाड़, बाबा की छत्र छाया में है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया 5 विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। तो बाबा ने उत्तर में दिया वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा पास विद ऑनर वाले बच्चे सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। बाबा ने कहा स्थूल सर्विस को भी, बाबा कहते स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। तो आज बाबा बोले बहुतों को सुख मिलता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा इसमें ही मार्क्स जमा होती है। किसमें? बाबा ने कहा सर्विस करने में। तो आज बाबा बोले लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा चलन भी चाहिए, लेकिन बाबा बोले दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे श्री बाबा बोले ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान योग पूरा होगा तो पास विद ऑनर होंगे। तो बाबा की याद में जितना रहेंगे इतना ही दैवी गुण धारण करते रहेंगे, और जितने दैवी गुण होंगे तो इतने ही पास विद ऑनर होंगे। तो आज बाबा ने गीत में दिया है न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा ने कहा ना हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे कभी जुदा होंगे। कौन? मेरे शिव बाबा, हम सदा ही हैं बाबा के। ओम शांति। हम बच्चों ने क्या सुना? तो बाबा ने कहा बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? तो बाबा बोले गाइड से। गाइड क्या है? गाइड क्या दिखाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखाते हैं। तो बच्चों को नाम भी दिया है गेट टू हेवन। कौन सा गेट? यानी कि स्वर्ग का गेट। तो हम बाबा बोले स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अब बाबा ने कहा अभी तो हेल है ना। तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले हेवन का फाटक कौन खोलते हैं? आज बाबा कह रहे हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब खोलते हैं, ये तुम बच्चे ही जानते हो कि स्वर्ग का गेट कब खुलेगा। तो आज बाबा बोले तुमको सदैव खुशी रहती है हेवन में जाने के लिए, रास्ता तुम जानते हो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। तो आज मीठे मीठे बाबा बोले, बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा यह है स्वर्ग में जाने का गेट। तो आज बाबा बोले गोले षष्ठी चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। तो आज बाबा ने कहा यही राइट है। तो आज बाबा बोले ऊपर में उस तरफ है। बाबा ने कहा गेट। तो बाबा ने कहा उस तरफ है स्वर्ग का गेट, और बाबा ने कहा सारा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम। तो बाबा ने कहा फिर आती हैं स्वर्ग में। तो अब बाबा बोले यह है गेट। तो आज बाबा ने कहा सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट। तो बाबा बोले जिससे आत्माएं निकल जाती हैं। तो आज बाबा ने कहा फिर नई दुनिया में आती है। तो आज मेरे बाबा बोले बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। तो आज बाबा ने कहा कांटा दिखाती है। तो आज बाबा बोले यह है नरक वह है स्वर्ग। बाबा ने कहा अभी क्या है? नरक। अभी क्या बनने वाला है? फिर स्वर्ग। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है।
तो बाबा बोले बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। अब हम किसके गेट से जा रहे हैं? स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। किसके गेट में जा रहे हैं? स्वर्ग में। तो मेरे शिव बाबा बोले यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। तो आज बाबा ने कहा अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तो मेरे शिव बाबा बोले तुम जानते हो हम सुखधाम में चले जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। तो अब बाबा बोले गेट तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा ने कहा ये गोला ही मुख्य चित्र है। तो आज बाबा ने कहा इसमें नरक का द्वार है। बाबा ने कहा स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। तो आज बाबा बोले स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे। अब बाबा किसकी बात कर रहे थे कि स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, क्योंकि वही उन बातों को समझेंगे। तो अब बाबा ने कहा बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा कुछ आत्माएं शांति धाम में जमा हो जाएंगी, कुछ आत्माएं स्वर्ग में सुखी सुख भोगने आएंगी। तो हम सब बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। तो बाबा ने आगे क्लियर करा कि नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। तो बाबा बोले सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। तो बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चित्र फर्स्ट क्लास है। तो बाबा ने कहा जो कोई भी आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ स्वर्ग में। तो अब बाबा ने कहा जाने का यह गेट है ना, तो यह है नरक, वह है स्वर्ग। अब बाबा बोले नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। तो बाबा ने कहा इस समय स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा इस समय स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा बोले कितना सहज है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे दिलवर शिव बाबा बोले स्वर्ग के द्वार अभी सभी नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा वहां तो इन देवी देवताओं का राज्य था। कहने का मतलब ये हम वहाँ देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। तो अभी बाबा बोले जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब। तो बाबा ने कहा रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो अभी बाबा ने कहा इसलिए बाबा की याद में रहेंगे तो नवाब बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा की याद भूले तो बाबा ने कहा नुकसान हो सकता है, इसलिए किसकी याद में रहना है जिससे हर पल पल ही फायदा है। फायदा करने वाला है कौन है? एक मेरे शिव बाबा। बाकी और की बात से क्या होता है? नुकसान। तो आज बाबा ने कहा सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। तो आज बाबा बोले बुद्धि में समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा है तो फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तो बाबा बोले बाबा ने कहा तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है। तो मेरे मीठे बाबा बोले जिस पर समझाए। तो बाबा ने कहा गेट वे टू हेवन, यानी कि स्वर्ग में जाने का रास्ता। तो बाबा बोले वह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। तो बाबा ने कहा हिंदू अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। तो बाबा बोले हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। तो आज बाबा ने कहा इनका असल नाम तो भारत ही है। तो आज बाबा बोले भारत खंड कहते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा ये तो गालियों आदि के नाम बदले जाते हैं। बाबा ने कहा ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं। आज बाबा ने कहा ये तो गलियों के नाम बदले जाते हैं। तो बाबा बोले खंड का नाम थोड़े बदला जाता है। तो आज बाबा ने कहा महाभारत अक्षर है ना। तो बाबा बोले सबसे भारत ही याद आता है। तो गाते भी है ना भारत हमारा देश है, हिंदू धर्म कहने से भाषा हिंदी कर दी है। तो आज बाबा बोले यह अनराइटस, सतयुग में सब सच ही सच था, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यहाँ सब झूठ हो गया है। ये है तो यह गेटवे टू हेवन अक्सर बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा चलो हम आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताएं। तो आज बाबा बोले कितनी भाषाएं हो गई हैं, बात तुम बच्चों की सदगति की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं।
तो आज बाबा बोले बाप की मत के लिए गायन है ना, उनकी गतमत न्यारी है। अब मेरे बाबा बोले तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। तो बाबा ने कहा भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। तो आज बाबा बोले डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनेंगे। तो किसकी मत पर चलना है? भगवान की मत पर। तो है ही भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। तो आज बाबा बोले स्वर्ग के मालिक बनकर जरूर भगवान भगवती ही ठहरे ना। स्वर्ग के मालिक बनाने वाला कौन है? भगवान। तो अब बाबा ने कहा ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं, स्वर्ग भी यहाँ है, नर्क भी यहाँ होता है। तो अब बाबा ने कहा स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। तो अब बाबा ने कहा मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है। तो बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं है। तो बाबा बोले सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। तो बाबा ने कहा कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा मुख्य प्रेरणा ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। तो बाबा ने कहा बाप ने बताया है माँ में कम याद करो। तो बाबा बोले चलते फिरते काम बुद्धि में याद रहे। तो हम मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे दिलबर पिता से पापा मेरे बोले बाबा ने आज कहा आसुक मासुक भी कर्म करते हो ना। बाबा ने कहा आसुक मासुक भी कर्म तो करते हैं, लेकिन भक्ति में कर्म तो करते हैं ना। बुद्धि में उनकी याद रहती है, तो याद करने के लिए माला फेरते हैं ना। तो बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तो माँ को शिव माँ को याद करो। तो सर्वव्यापी कह देते हैं फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। तो कहते भी हैं ओ गॉड फादर। तो बाबा ने कहा परंतु वह कौन है, वह जरा भी पता नहीं है। तो बाबा बोले आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। तो बाबा ने कहा परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है। तो बाबा ने कहा उनको कहते परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा है ना। तो एक भी मनुष्य नहीं है जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। तो बाबा बोले मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो आज मेरे बाबा बोले आत्मा तो अविनाशी है, एकदम बिंदी है, एकदम लाइट है। तो बाबा ने कहा वे क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है ना। तो आज बाबा बोले साधु संत आदि कोई को पता नहीं है। तो आज बाबा ने कहा इसने तो बहुत गुरु किए हैं, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। तो आज मेरे बाबा बोले परम पिता परमात्मा क्या है? ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा आत्मा को भी नहीं जानते हैं। तो बाबा बोले अपने को जान गए तो परमात्मा को फट से जान जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो कैसे चल सकता है। बाबा ने कहा नहीं, तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। बाबा ने कहा डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वो सूक्ष्म है। आत्मा क्या है? एक लाइट है, एक प्रकाश है, इन आंखों से देखी भी नहीं जाती क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। जैसे कि डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, आत्मा को बंद करके रखा, किसी मरने वाले को शीशों में बंद कर दिया, बहुत सारे उसे कमरों में लॉक कर दिया, और जब आत्मा निकली तो शीशा हल्का सा क्रैक नजर आया, हल्का सा क्रैक, और आत्मा निकल करके चली गई। कहने का भाव यह है कि आत्मा जितनी सूक्ष्म है इतनी पावरफुल भी है। तो आत्मा को आज तक कोई भी नहीं देख पाया, ना ही उसे पकड़ पाया, क्योंकि आत्मा बहुत पावरफुल है। क्योंकि मेरे पिता परमात्मा भी इतने पावरफुल हैं तो आत्मा भी अनंत पावरफुल है। तो बाबा ने कहा परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है ना। वहाँ तो पतित पावन आत्मा नहीं रहती, तो वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, तो फिर बाप आकर बनाते हैं। ये बहुत सहज बात है, तुम जानते हो। आज बाबा बोले हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान बन गई है। तो मेरे शिव बाबा बोले
हम ही 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा एक की बात नहीं। तो बाबा बोले, बाप कहते हैं मैं समझाता नहीं हूँ, सुनते तुम हो। बाबा ने कहा, बाप कहता मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। बाबा समझाते ब्रह्मा बाबा को और सुनते हम हैं। तो मेरे बाबा बोले, मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये रथ है ना, तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन। बाबा बोले, परंतु इनमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब लोप है, कोई को पता नहीं है। अभी बाबा ने कहा क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। तो बाबा ने कहा झाड़ भी पुराना जरूर होता है। तो बाबा ने कहा यह बैराटी धर्मों का झाड़ है, तो झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। बाबा ने कहा ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ा ही कोई को टर्न मिल जाएगा। बाबा ने कहा सतयुग में आने का। बाबा ने कहा नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। तो बाबा बोले सतयुग में एक भी आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। बाबा ने कहा सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे। तो मेरे बाबा बोले स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो बाबा ने कहा उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने समझाई है। तो बाबा बोले, बाप कहते हैं मुझे ही पति पावन कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा बोले भगवानुवाच लिखा हुआ है ना। तो बाबा ने कहा यह भी सब कहते रहते हैं कृष्ण से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था। तो बाबा ने कहा परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तो बाबा ने कहा तुम तो अच्छी रीति जानते हो ना, आगे यह सब थोड़े ही जानते थे। बाबा ने कहा दुनिया में किसी को पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। तो बाबा बोले सभी आत्माएं बच्चे हैं तो बाप को याद करते हैं ना, तो बाप सभी का मासूक है। सभी, बाबा ने कहा सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि मासूक आया हुआ है। बाबा ने कहा बहुत मीठा मासूक है। तो बाबा ने कहा नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं। तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकलते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते ही हो आत्मा अशरीरी है। तो बाबा ने कहा आत्माओं की भी पूजा होती है ना। तो बाबा ने कहा हम जो पूज्य थे फिर वह अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। तो बाबा ने कहा हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। तो बाबा बोले श्रीनाथ का भोग लगता है ना, तो खाते भी पुजारी लोग हैं, ये सब भक्ति मार्ग है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाना है क्या। बाबा ने कहा स्वर्ग का फाटक खोलने वाले बाप हैं। तो बाबा बोले परंतु खोले कैसे। तो आज मेरे बाबा बोले समझावे कैसे। तो बाबा ने कहा भगवानुवाच हैं तो जरूर शरीर द्वारा समझाएंगे। भगवान कैसे समझाएंगे, भगवान को आना पड़ता है, शरीर का तन लेकर के समझाना पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा भगवानुवाच है तो शरीर द्वारा ही समझाएंगे। आज बाबा बोले आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है। बाबा ने कहा सुनती है। ये बाबा रोज रेजगारी बताते हैं। आज बाबा ने कहा बीज और झाड़ तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाता है। बाबा ने कहा तुम्हारे इस नए झाड़ को बहुत कीड़े लगेंगे। मेरे बाबा बोले क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई देते हैं। क्योंकि हमारा झाड़ कितना मीठा है बहुत, क्योंकि हम देवी देवता बन रहे हैं अनंत मीठे प्यारे। क्योंकि हमारा बाबा इतना अनंत मीठा है, इतना दाता है, इतना प्यारा है, इतना भोला है। तो ऐसा बाबा का जब हम बनते हैं मीठे मीठे बाबा के दिलवर बाबा के बनते हैं, अबर प्योर बाबा के, अबर दाता अबर महान बाबा के बनते हैं, तो फिर ऐसे मीठे झाड़ को माया गिराने के लिए आती है। तो बाबा ने कहा बाप ने मन मना बाप की दवाई बहुत अच्छी दी है। तो बाबा ने कहा मुझे याद करते रहोगे तो कोई कीड़े रूपी नहीं लगेंगे, कोई कीड़े नहीं लगेंगे, कोई माया नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा मन बना भाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं, कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वे तो फेंकी जाती है ना।
तो कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद। तो बाबा ने कहा फर्क तो है ना, मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं बहुत मीठे मीठे बनो। तो बाबा बोले कोई से लून पानी ना हो, छीरखंड बनो। तो आज बाबा ने कहा वहाँ शेर बकरी भी छीरखंड रहते हैं। तो आज बाबा बोले तो बच्चों को भी छीरखंड बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तो बाबा बोले नापास हो जाते हैं। तो टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच पर बनाने। तो बाबा ने कहा टीचर पढ़ाते तो सबको है ना। तो बाबा बोले फर्क भी तो तुम देखते हो। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे हैं, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। तो बाबा बोले जैसे भंडारी है बहुतों को सुख मिलता है। बाबा ने कहा जैसे भंडारी है बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिल सकती है। तो बाबा ने कहा जिसने अच्छी सेवा की हो बाबा ने सबको याद करते हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही नहीं सब सब्जेक्ट में पास होना है। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना है। पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा और 3 सब्जेक्ट ये हैं। और बाबा ने कहा ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। तो बाबा ने कहा टेंशन रखना अच्छा है। तो बाबा बोले भंडारी के पास कोई भी आए तो कहेंगे मन मना भव, बाबा ही याद आएगा। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मेरे शिव बाबा बोले तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बाबा को याद करते हो तो औरों को भी परिचय देते रहो, तो ज्ञान और योग चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले भोती जी है ना, मुख्य बात ही यह है अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। तो बाबा ने कहा यह है नरक वह है स्वर्ग। बाप कहते ही हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा मन मना भव, वो बहु तुमको गीता सुनाते हैं इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। तो बाबा बोले गीता का भगवान कौन है, स्वर्ग का गेट खोलते हैं। तो आज बाबा बोले खोलता है शिव बाबा। बाबा ने कहा शिव बाबा उस गेट से पार करते हैं, मुख्य चित्र है ही 2, बाकी तो रेजगारी है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। बाबा बोले मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। बाबा ने कहा देखो भंडारी सबको खुश करती है ना, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूँ। बाबा ने कहा फिर तुम्हारे याद रहेगी, शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद ही रहेगी। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट से अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत छीरखंड मीठा होकर के रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं भी इतना मीठा हूँ तो हमें भी मीठा होकर के रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है। बाबा की प्यार से ही सदगति हो सकती है, बाकी अंश मात्र भी इस दुनिया में किसी की याद से सदगति नहीं हो सकती, कोई अपना नहीं है यहाँ, सब देवभान में लाने वाले हैं, सब एक दो को देख के ईर्ष्या करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा उस पर चलना है, सबको श्रेष्ठ मत सुनानी है। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने का रास्ता सबको देना है, सबको सुख का रास्ता बताना, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है। आज बाबा ने वरदान में दिया हर आत्मा को, आज बाबा ने वरदान में दिया हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा ने कहा आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा ने कहा कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को, बाबा ने कहा कभी भी किसी ब्राह्मण परिवार में, बाबा ने कहा कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना, नहीं, आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकले कि ये बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा दिल से कष्ट बनाने वाले बोल नहीं, उसको अच्छा बनाने वाले बोल।
तो बाबा ने कहा चाहे को कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देना है तो पहले समर्थ बना करके शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। पहले हिम्मत दो, उत्साह दो, फिर उसे अच्छा बीज डालो, फिर शुभ भावना का बीज डालो, फिर उसे अच्छा सोचो। तो बाबा ने कहा ये बीज का फल मिलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र गति से होगी। किसी के लिए भी अच्छा अच्छा सोचते जाओगे तो सब अच्छे बनते चले जाएंगे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो बाप की दुआएं जब लोगे तो सदा भरपूरता का अनुभव होगा। तो बाबा की दुआएं कब मिलेंगी? जो बाबा है वो वरदाता है, अवर सुखदाता है। तो ऐबर पिता है हमारा, माता पिता, भाई बंधु, सखा साजन, वो हमारा सब कुछ है। अखंड अनंत नाते उससे हमारे हैं। वो हमारा सबसे मीठा संबंधी है। जब उसको हर पल याद करेंगे तो अपने ऊपर कृपा करना है और मेरे शिव बाबा की दुआएं लेना है। आज भक्ति सारे में बाबा ने दिया है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। किसकी स्मृति से? कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने कर्मयोगी आत्मा, बाबा ने कहा सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। बाबा ने कहा कोई भी कर्म करो लेकिन बाबा की याद भूले ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। हाथों से काम करना है, इससे अनंत सरल कोई काम नहीं है। और अनंत मीठे बाबा की याद हमें अनंत मीठा बनाती है। बाबा की याद के बिना, बाबा ने कहा बाबा की याद का काम सबसे सरल है और सबसे मीठे बाबा की याद हमें मीठा बनाती है। तो बाबा हाथों से काम करते रहो और दिल मेरे प्यारे प्यारे दिलभर बाबा में लगा रहे, सबसे मीठे बाबा में लगा रहे। तो आज बाबा ने कहा जैसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो कि मैं और बाबा कंबाइंड है। बाबा मेरे मस्तक में है, बाबा मेरे भ्रुकुटी में है, मैं और बाबा कंबाइंड है और मैं और बाबा मिलकर के दोनों सारे विश्व को सकाश देते रहते हैं। और बाबा ने कहा जब हम और बाबा दोनों कंबाइंड होंगे तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? बाबा ने कहा सारे विश्व को हमसे वो सब शक्तियाँ मिलती रहेंगी। तो बाबा ने कहा हाथों से काम करते रहो, दिल बाबा में लग रहा है। बाबा ने कहा हाथों से कर्म करो और दिल कहाँ लगा रहे? बाबा ने कहा दिल बाबा में लगा रहे। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे जब कंबाइंड रहेंगे तो बाबा ने कहा सबको बाबा से मिलाते रहेंगे और बाबा का परिचय देते रहेंगे, सबको बाबा की याद आती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।